प्यारे छात्रों, नागरिक शास्त्र विषय में आज हम अध्याय कार्यपालिका इस अध्याय के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। प्रश्न इस तरीके से आता है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख कीजिए या संघ लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। तो सभी छात्र इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। संघ लोक सेवा आयोग अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करता है। यह देश के लिए अधिक योग्य, परिश्रमी एवं ईमानदार व्यक्तियों की सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके प्रमुख कार्य निम्न है भाई। पहला कार्य, इसका जो प्रमुख कार्य है संघ लोक सेवा आयोग का, वो है प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा सरकारी पदों के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करना। फिर से बता रहा हूँ, पहला जो प्रमुख कार्य है वो प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा सरकारी पदों के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करना। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण कार्य केंद्रीय सेवाओं के प्रशासनिक पदों के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करता है। संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भी करता है, जिसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे शॉर्ट में IAS बोलते हैं, IAS कहें, भारतीय विदेश सेवा IFS, भारतीय पुलिस सेवा IPS, भारतीय राजस्व सेवा IRS आदि महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए भर्ती की जाती है। इन प्रतियोगिताओं में जो अभ्यर्थी अपनी योग्यता से निर्धारित अंक प्राप्त करता है उसका चयन कर लिया जाता है और कुछ पदों के लिए आयोग द्वारा मौखिक परीक्षाओं की भी व्यवस्था की गई है। दूसरा है वार्षिक विवरण तैयार करना। दूसरा मुख्य कार्य है वार्षिक विवरण तैयार करना। संघ लोक सेवा आयोग को अपने कार्यों से संबंधित एक वार्षिक रिपोर्ट, प्रतिवेदन कहते हैं, जिसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ती है। इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि किन किन विभागों में आयोग ने स्वेच्छा से कितनी नियुक्तियां की हैं। तीसरा कार्य है परामर्श देना। संघ लोक सेवा आयोग शासन को कर्मचारियों की नियुक्ति की विधि, अनुशासन, पदोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य अनेक विषयों से परामर्श देता है। यह राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए अन्य किसी मामले के संबंध में भी परामर्श देता है। और भाई चौथा कार्य है संघ लोक सेवा आयोग का क्षतिपूर्ति की सिफारिश करना। संघ लोक सेवा आयोग धन्यवाद। क्षतिपूर्ति की सिफारिश करना। संघ लोक सेवा आयोग सरकारी कर्मचारियों को किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक क्षति हो जाने पर संघ सरकार को उनकी क्षतिपूर्ति का परामर्श देता है और उससे सिफारिश भी करता है। पांचवा है भाई संसद द्वारा प्रदत्त अधिकार। संसद ने भी कुछ अधिकार दे रखे हैं। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संघीय क्षेत्र की नगर पालिकाओं, नगर निगम तथा सार्वजनिक संस्थाओं के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति के विषय में संघ लोक सेवा आयोग को सिफारिश का अधिकार प्रदान कर दे। छठा है छात्रवृत्तियों के लिए उम्मीदवारों का चयन। भारत सरकार योग्यता के आधार पर कुछ छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। उन उम्मीदवारों का चयन भी लोक सेवा आयोग ही करता है। सातवां है राज्यों की सहायता। यदि संघ लोक सेवा आयोग से कोई 2 या 2 से अधिक राज्य मिलीजुली भर्ती की योजनाओं को बनाने तथा उन्हें लागू करने की प्रार्थना करता है या करे, जिसके लिए विशेष योग्य उम्मीदवारों की आवश्यकता हो, तो संघ लोक सेवा आयोग उन विषयों में राज्य की सहायता करेगा। और अंतिम कार्य भैया इसका लोक सेवाओं का संरक्षण करना। ये उन लोक सेवकों की अपील भी सुनते हैं जो इनके समक्ष अपने हितों तथा अधिकारों की सुरक्षा तथा शिकायत को दूर करने के लिए अपील करते हैं। ये इनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार को उचित परामर्श देते हैं। सरकार प्राय इनके परामर्श को मान भी लेती है, इसलिए इनको लोक सेवकों का संरक्षक कहा जाता है।
तो भाई ये 8 प्रमुख कार्य थे संघ लोक सेवा आयोग के, जो संघ लोक सेवा आयोग बहुत ही अच्छी तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है और हमें अच्छे लोक सेवक, अच्छे योग्य, अनुभवी और परिश्रमी अधिकारी नियुक्त करके भेज रही है। धन्यवाद।